बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पिक्सेल ऐप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम सीखेंगे, ये क्लास नंबर 23 है और इसमें हम ये सीखेंगे कि 3D शेप कैसे बनाई जाती है। राउंड शेप, रेक्टेंगल शेप या कोई भी हो, वो 3D शेप कैसे बनाई जाती है और वो थंबनेल वगैरह या किसी भी पोस्टर वगैरह में उसका इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसके लिए ये न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर लेते हैं यहाँ से हम जाके। उसके बाद ये में चौथे नंबर पे जाते हैं नीचे बॉटम बार में और ऊपर कलर वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे कलर है, ग्रेडियंट्स हैं। आप बैकग्राउंड में कोई भी कलर दे सकते हैं, ग्रेडियंट्स में दे भी सकते हैं। अब ग्रेडियंट्स दे रहे हैं, ये दे देते हैं। इसको गुड के निशान पे ओके करते हैं तो ये हमारे पास ये कलर बैकग्राउंड का सेट हो गया है। अब इसके लिए हम कोई भी शेप लेकर आते हैं तो तीसरे नंबर पे आते हैं और यहाँ से ये आपको शेप का ऑप्शन हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको क्लिक करते हैं और ये शेप आ गई है। इस शेप को आप यहाँ पे इसकी रेडियस या मुख्तलिफ इसको ये ऊपर इसको क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ शेप्स आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। राउंड शेप ले लेते हैं, ये राउंड शेप है, इसको ले लेते हैं, इसको ओके करते हैं। उसकी जो ओपेसिटी है यहाँ पे आपको नज़र आ रही है 100% है, इसको हम 0% कर लेंगे। नीचे जाएंगे और जस्ट इसका जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक विड्थ है, इसको फुल कर लेंगे। उसके बाद नीचे जाएंगे, इसकी ओपेसिटी जो स्ट्रोक है इसकी 100% ही रहने देंगे। उसके बाद यहाँ से हम कलर कोई ले लेते हैं, यही कलर जो बैकग्राउंड का हमने यही सिलेक्ट करना है, ओके करते हैं। ये आपके बैकग्राउंड का कलर है, इसी को भी हम ले लेते हैं, ऊपर गुड के निशान पे ओके कर देते हैं। ये हमारे पास एक शेप आ गई है जो राउंड शेप में है और इसको हम एडिट पे जाते हैं। दोबारा ऊपर आपको इस सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एडिट पे जाएंगे और इसको यहाँ पे अभी इसको इसी तरह रहने देते हैं। मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ प्रॉपर कि इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। पहले एक कॉपी लेंगे, कॉपी के फिर इसको सिलेक्ट करेंगे, हम दोबारा जाएंगे कलर में और इसको कलर वाले ऑप्शन को इनेबल करेंगे और नीचे जो हमने ग्रेडियंट्स जो कलर दिया था वही देंगे हम। ये पहले नंबर वाला है, इसको दे देते हैं और अब हम इसका ये जो कलर हमने दे दिया है तो अब इसका ऐसे करेंगे कि ये देखें, ये कलर ये वाला नहीं है। मैं दोबारा जाता हूँ क्योंकि ये एक देखे थे एक तरह से बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। आपने चेक करके देना है सही तसल्ली के साथ। और जो आपको ये वाला था इसको देते हैं, ओके करते हैं और अब इसको ऐसे करते हैं कि अब ये सिलेक्ट है, आगे जाते हैं रोटेट पे और इसको 180 पे कर देते हैं। ये रोटेट 180 पे हो गया ये। और इस पहले वाले को सिलेक्ट करते हैं और हम जाते हैं अभी रिलेटिव पोजीशन पे। रिलेटिव पोजीशन इसको क्लिक करते हैं और दरमियान वाले दोनों ऊपर और नीचे दोनों को प्रेस कर देते हैं। ये दरमियान में सेंटर में आ गया, दूसरे वो को कर देते हैं क्लिक और इसके रिलेटिव पोजीशन में जाते हैं, इसको भी दरमियान से ओके कर देते हैं, दोनों को ओके कर देते हैं। ये आपको देखें शेप नज़र आ रही है किस तरह की आ रही है, कैसे इसकी 3D शेप लुक आ गई है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे यहाँ पे लेयर में, जो ऊपर आपको लेयर पे क्लिक करेंगे और नीचे सबसे नीचे जो है इसको मर्ज करने के लिए ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करेंगे और इन दोनों को मर्ज कर लेंगे। अब दोबारा ये नीचे तीसरे ऑप्शन वाले को क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे। ये अब एक शेप बन गई है, मर्ज होके एक शेप ये देखें बन गई है। अब इस शेप को आप कहीं भी रख सकते हैं। देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है, यहाँ पे देख लें मुख्तलिफ इसके के इसको कैसे बिल्कुल 3D शेप में। अब इसके लिए एक काम और करते हैं कि इसको एक शेडो नीचे देने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अनसेलेक्ट करेंगे। ये ऊपर तीसरे ऑप्शन में नीचे सेट है और इसके सबसे पहले ऊपर आपको स्टिकर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको स्टिकर को क्लिक करेंगे और ये आपको एक साइड पे एक वाइट कलर का एक थोड़ा सा शेडो सा नज़र आ रहा है। आपने इसके ऊपर नहीं क्लिक करना, साइड पे कहीं भी आपने टच करना है। यहाँ पे टच कर लिया इसको। अब इसको क्लिक करेंगे, नीचे लेके आए और अब इसका कलर दे देते हैं हम। मैं अभी बता देता हूँ आपको कि इसको कलर को इनेबल करते हैं और इसको ब्लैक कलर देते हैं।
ब्लैक कलर देते हैं और इसको थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा नीचे से यानी थोड़ा शेप इस तरह की देंगे कि बिल्कुल थोड़ा सा पतला सा शेप हम इसको देते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। और यहाँ पे आप ऑप्शन पे जाके टू बैक, ये आपको नज़र आ रहा है, इस पे करेंगे। ये देखें वो उसके पीछे चला गया और एक किस्म की शेप, उसका शेडो आ गया नीचे। कैसा ज़बरदस्त लग रहा है कि एक शेडो, इसको आप थोड़ा आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, नीचे ऊपर करके कहीं भी। ये देखें यहाँ पे कितना ज़बरदस्त लग रहा है। इसको अब हम साइड पे कर लेते हैं, एक और शेप ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा सही क्योंकि शेप पीछे हमने जो ली हुई है वो सही, इसको यानी एक किस्म की बिल्कुल वो, ये देखें कैसा ज़बरदस्त लग रहा है। अब इसको ऐसा करते हैं कि मज़ीद एक और शेप पे जाते हैं, एक और शेप ले लेते हैं। इसको इसके रेडियस से थोड़े से हम अलग कर लेते, थोड़े से कम कर लेते हैं, तकरीबन 40% तक रेडियस कर लिए। इसको यहाँ पे रख दिया, छोटा करके यहाँ पे रख दिया। और इसको अब ऐसा करेंगे, इसकी ओपेसिटी 100% से 0% कर लेंगे। उसी तरह बड़े गौर से देखने वाली चीज़ है, और नीचे जाएंगे, इसका जो स्ट्रोक है ये फुल कर देंगे 40%। और इसका कलर है वो हम वही देंगे जो हमारे पास बैकग्राउंड में है, ये वाला। इसको टिक मार से ओके करेंगे। इसको यहाँ लेकर आते हैं हम, और इसको अब इसकी कॉपी लेते हैं, इसकी कॉपी लेते हैं। और इसको अब इसकी कॉपी ले ली, इसको दोबारा हम ऐसा करेंगे कि इसको सेलेक्ट करके कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसको इनेबल करेंगे। और ये देखें रेड कलर इसको सेलेक्ट हो गया, लेकिन हमें ग्रेडियंट्स पे जाएंगे, जो हमने कलर लिया है वही करेंगे। ये वाला फर्स्ट वाला कलर है, इसको ले लेते हैं। अब इसको प्लस पे, ये प्लस पे जाएंगे, प्लस पे जाएंगे। यहाँ पे समझने वाली बात है, ये देखें ये आपको मैं हाईलाइट करेंगे, डबल एरो का निशान जल रहा है, इसको ओके करेंगे और यहाँ से नीचे से फिर ओके कर लेंगे। ये चीज़ आ गई है। अब इसको ऐसे करेंगे, ये देखिए ऊपर गुड के निशान पे टिक कर देंगे। और अब ऐसा करेंगे कि ये नीचे वाले को पहले सेलेक्ट करेंगे और रिलेटिव पोजीशन पे जाएंगे। इन दोनों दरमियान वाले को, पहले ऊपर वाले को फिर नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, गुड के निशान को ओके कर देंगे। अब दोबारा इस वाले को क्लिक करते हैं और रिलेटिव पोजीशन पे जाते हैं। अब दोबारा इन दोनों को, ये सेंटर के लिए होते हैं, इन दोनों को क्लिक करके ओके कर देते हैं। अब दोबारा हम लेयर में जाते हैं और नीचे जो सबसे नीचे आपको नज़र आ रहा है इस पे जाएंगे, ये है मर्जिंग के लिए। हम इन दोनों शेप्स को जो हमने बाद में लिए इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं। यहाँ से तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पे जाकर ओके करेंगे और ये मर्ज हो गई हैं। ये अब एक शेप बन गई है, देखें किस तरह की शेप आपको देखें नज़र आ रही है। ये भी एक शेप बन गई, राउंड शेप भी बन गई है। देखें 3D शेडो का एक किस्म का आप इसके ऊपर बॉर्डर लगा सकते हैं, जो भी लगा सकते हैं। अब इसी तरह इसके भी हमने शेडो देना है, तो क्या करेंगे कि हम स्टिकर पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास, ये चेक करें आपको, ये हमारे पास एक वाइट कलर का शेडो सा आ रहा है। अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये देखें मैं करता हूँ इसको ऐसे, यहाँ से गुड के निशान पे क्लिक करते हैं तो ये नहीं आएगा, देखिए गायब हो गया, नहीं आएगा। इसके लिए इसका तरीकाकार ये है कि आप स्टिकर पे क्लिक करें और साइड पे इसको थोड़ा सा बड़ा करके साइड पे कहीं भी स्क्रीन पे टच कर लें। यहाँ पे दोबारा इसको क्लिक करें और अब इसके कलर वाले ऑप्शन पे जाएं। जो कलर आपको शेडो के लिए चाहिए, हमने ब्लैक चाहिए, हमें ब्लैक देंगे, ब्लैक। अब इसको उस शेप के हिसाब से, ऊपर हमने थोड़ा राउंड में किया था, ये शेप थोड़ी इस हिसाब से, शेप के हिसाब से इसको अब पहले एडजस्ट करेंगे इस तरह का। और यहाँ पे इसको लेकर आएंगे और छोटा कर लेंगे और इसको यहाँ रख के गुड के निशान पे टिक करेंगे। और अब ऐसा करेंगे हम कि इसको टू बैक करेंगे, ये देखिए टू बैक करेंगे और अलग के, ये देखें सेलेक्ट हो गया। ये देखिए नीचे एक ऐसा शेडो सा आ गया है इसके ऊपर, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको कहीं इसको ज़्यादा करना चाहिए, छोटा करना चाहिए, आपको देखो साइड पे इसका शेडो बढ़ाना बढ़ाना चाहते हैं तो साइड पे बढ़ा लें, दूसरी साइड पे करना है दूसरी साइड पे कर लें। शेप को पकड़ के आप इसके ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं ऐसे, या कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। इसी तरह से मज़ीद ये शेप वाले ऑप्शन पे जाते हैं, मैं आपको एक तरीका और समझा देता हूँ। इसको क्लिक करते हैं ये शेप वाले को, और यहाँ पे देख लें, यहाँ मुख्तलिफ़ कलर के हैं, जिस तरह के शेप्स हैं ये
इनमें सब पे ये चीज़ अप्लाई हो सकती है, सब पे आप बना सकते हैं, ये स्टार पे बना सकते हैं। जैसे मैं आपको जल्दी जल्दी में आप बना के दिखा देता हूँ। इसको गुड के निशान पे ओके करते हैं, पहले वाले को डिलीट कर लेते हैं ताकि आपको मैं जल्दी में आपका टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता। इस शेडो को भी ओ डिलीट कर लेते हैं। अब मैं इसको आपके लिए कि किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। ये एडिट पे जाते हैं, मैं जल्दी से बना रहा हूँ, ओपेसिटी 0 कर देते हैं, स्ट्रोक इसका फुल कर देते हैं और इसका जो कलर है ग्रेडियंट्स में वही कलर जो हमने दिया था वही दे देते हैं। गुड के निशान पे ओके कर देते हैं। ये आ गया। इसकी अब हम कॉपी लेते हैं जिस तरह पहले ली थी। अब इस कॉपी के अब कलर में जाते हैं और इसको कलर में ना भी जाएं, एक तरीका और मैं बताता हूँ, कलर में ना भी जाएं, इसको टिक मार करें, ऐसे ही करें। इसको क्या करें कि अब इसको ऐसे कर सकते हैं, कलर में भी जा सकते हैं, रोटेट पे भी जा सकते हैं, रोटेट पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन रोटेट पे मुश्किल होता है थोड़ा सा। अब उसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, अगर सही होता है। देखें, ये देखें, ये इसके ऊपर आ गया, लेकिन ये इसके ऊपर एडजस्ट पूरा नहीं आता, इसलिए हम इसको रोटेट पे नहीं करेंगे। दोबारा टिक करते हैं। अब इसके लिए कलर पे जाते हैं, रोटेट पे वो अगर प्लेन चीज़ हो जिसके स्टार्स वगैरह ना हो, स्क्वायर शेप में वो रोटेट करें तो वो बराबर फिट आ जाती है। इसके लिए हम पहले कलर में जाएंगे, इनेबल करेंगे, ग्रेडियंट्स में जाएंगे, उसी पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे, प्लस वाले निशान पे जाएंगे और इसको जो वो एरो वाला हमने किया था इसको क्लिक करेंगे, तो दोबारा नीचे ओके कर देंगे। अब इन दोनों को एडजस्ट करते हैं। देखें लिए इसको यहाँ रख के अब रेटिव पोजीशन पे जाते हैं, दरमियान में से दोनों को कर देते हैं। अब इस पे जाते हैं और दरमियान में दोनों को कर देते हैं एडजस्ट। लेकिन ये अभी पूरा नहीं आ रहा, इसको अभी मैं एक और आपको चीज़ बता देता हूँ कि ये हमने रोटेट किया था इसलिए इसका सेट नहीं आ रहा। इसको दोबारा आप डिलीट कर लें, दोबारा इसकी कॉपी ले लें, आप इसकी कॉपी ले लें। अब दोबारा आप कलर में जाएं और इनेबल करें, ग्रेडियंट्स में जाएं, पहले वाले को सिलेक्ट करें, प्लस पे जाएं और ये डबल एरो को क्लिक करें, ओके करें। ये देखें अब आ गया। इसको अब हम पहले वाले को दरमियान में कर लेते हैं इसी तरह, और उसके बाद इसको भी हम दरमियान में कर लेते हैं। ये देख लें, इसको टिक मार करते हैं, ये बिल्कुल बराबर आ गया है। अब वहाँ पे जाते हैं लेयर में, इनको मर्ज कर लेते हैं दोनों को और ये देखें ओके करते हैं, ये एक शेप आ गई। ये देखें, इसके भी ऊपर आपको शेडो दिखाना मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे शेडो दे सकते हैं इसके ऊपर। आप जैसे भी आपको अच्छा लगता है सही, यहाँ पे देख लें, यहाँ पे देख लें, आपको जहाँ पे भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि 3D शेप्स कैसे बनाई जाती है, उसको मुख्तलिफ शेप्स में कैसे इसको किया जाता है और कैसे इसमें मुख्तलिफ अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।